दोस्तों नमस्कार। जात उन्मूलन मंच की तरफ से मैं नन्हेलाल। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे महिला आरक्षण बिल पे, क्योंकि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पेश किया है और वह बिल लोकसभा में पारित भी हो गया है। अब उसे राज्यसभा में पारित करने के लिए चर्चा जारी है। दोस्तों कुछ बुनियादी बातें मैं कहना चाहूँगा कि अपने देश में किसी भी तरह की यदि कोई पॉलिसी आती है तो उसमें जातिगत आरक्षण अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय समाज में दोहरी गैर बराबरी है। एक अमीरी गरीबी तो है ही, और एक जातिगत गैर बराबरी है जिसके वजह से जो गरीबी है और दोहरी हो जाती है। जो उत्पीड़ित जातियां हैं उनकी गरीबी दोहरी हो जाती है। तो इसी लिहाज से हम महिला आरक्षण बिल की भी चर्चा करेंगे कि हम कैसे देखते हैं महिला आरक्षण बिल को। मोदी सरकार 33% आरक्षण को लेकर के आई है। जो उनके महिलाओं का लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें उपलब्ध हैं उसमें 33% प्रतिनिधित्व उनका होगा। इस लिहाज से ये एक अच्छी कोशिश है। हालांकि यह कोशिश जो है पहले भी कांग्रेस के समय में हो चुका है। 2010 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय यह महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पारित कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा में किन्हीं वजहों से सरकार ने उसको पेश नहीं किया था। अब एक बार फिर से यह मुद्दा बना है। इसमें एक बात तो यह है कि महिलाओं की आरक्षण के लिए जो 33% की बात हो रही है वो उसको भी बाद में लागू करने की वकालत जो है मोदी सरकार कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। पूरे देश की आबादी की आधी आबादी है महिलाओं की। तो यदि जो परिसीमन की बात और जनगणना की बात जो हर 10 साल में होता रहा है, जनगणना अपने देश में होता रहा है, उसके बाद भी आज भी महिलाओं की 50% आबादी है। और जो 10 साल में जो जनगणना होगा, परिसीमन होगा, तभी 50% आबादी 50% जो आबादी आधी आबादी महिलाओं की होगी। तो इस लिहाज से ये एक राजनीतिक चाल हो सकता है, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, ताकि जो है इससे वोटों का, महिलाओं के वोटों का जो है एक ध्रुवीकरण किया जा सके। इसलिए इस पर सचेत रहने की ज़रूरत है और इसकी सख्त आलोचना करने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक तो आरक्षण 33% नहीं, बिल्कुल 50% होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की आबादी ही 50% है। इसमें एक समस्या हो सकती है महिलाओं के पिछड़ेपन को लेकर के, चूँकि वैसा देश में, अपने देश में महिलाओं के लिए 3 तरह के गैर बराबरी के लेयर रहा है। एक तो अमीरी गरीबी का है, दूसरा जो है जातिगत है, और तीसरा जो पितृसत्ता का है। तो उनको पिछड़े होने का स्वाभाविक बात है कि महिलाओं की जो बड़ी आबादी है वो बहुत पिछड़ी हुई है। एक छोटी सी आबादी जो पढ़ी लिखी है और अपना नौकरी पेशे में है और राजनीति में भी अपनी दावेदारी तय कर रही है, लेकिन वो आबादी ज़्यादातर जो है सवर्णों की, द्विज जातियों की है। तो हो सकता है 50% का आरक्षण देने के बाद प्रोडक्टिविटी पे, कार्यक्षमता पे फ़र्क पड़े, लेकिन इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जो पूर्व की जो सरकारें अभी तक रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे ये खुद ही मोदी जी को 10 साल होने को हैं, उनकी रही हो, महिलाओं के मामले में कोई सबका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 33% जो आरक्षण है वो उसको बड़ी चालाकी से, जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, मोदी सरकार ने जो SC ST का जो आरक्षण है 17% और 7.5%,
उन्हीं उसी आरक्षण के अंदर से 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन इसको इसका इसका लाभ लेने के लिए पूरे देश की आधी आबादी के लिए खुला मंच है। यानी इस पे सवर्ण महिलाएं भी उसका लाभ ले सकती हैं और SC ST OBC की महिलाएं भी इसका लाभ ले सकती हैं, जो कि ये धोखाधड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जातिगत गर्भ बराबरी, चूँकि समाज में जातिगत गर्भ बराबरी है और महिलाएं पितृसत्ता का भी शिकार होती हैं, इसलिए उनको तो तीन स्तरों पे उनको लाभ दिया जाना चाहिए। और यदि जो है पितृसत्ता का लाभ न भी दिया जाए तो भी 2 स्तरों पे लाभ तो दिया जाना चाहिए। इसलिए जो है जो जाति के अकॉर्डिंग पूरे एक तो 50% आरक्षण हो, 50% आरक्षण में जो SC ST OBC का जो हिस्सा है उसको उनके लिए ही रखा जाए। वो खुला मैदान सवर्ण महिलाओं के लिए भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वो नहीं तो जो है सारी सीटों को ज़्यादातर सवर्ण महिलाएं ही, सवर्ण द्विज जातियों की महिलाएं ही जो है उस पर अपना वो लड़ेंगी और जो है वो जीत करके संसद विधानसभाओं में जाएंगी। SC ST OBC की महिलाएं वो उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगी। अगली बात यह है कि उसमें एक बात उसमें OBC के प्रतिनिधित्व की कोई बात नहीं कही गई है, जो बहुत ही खतरनाक बात है। तो इस लिहाज से एक तो जो है OBC के महिलाओं का भी उसमें प्रतिनिधित्व की बात की जानी चाहिए, उनको भी सीटें आरक्षित किया जाना चाहिए। SC ST की भी आरक्षित किया जाना चाहिए और उसको फिर जो है इसको तुरंत लागू किया जाना चाहिए, न कि जो है ये आगे जो जनगणना होगा या परिसीमन होगा उसको उसके लिहाज से वो देखा जाए। दोस्तों, मैं दोबारा इस बात को मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि देश की आबादी की आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए उनको 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, उस आरक्षण में जो द्विज और शूद्र जातियों की जो आबादी है उसको उसके अनुसार उसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए। द्विज जातियों की महिलाएं, चूँकि महिला होने की वजह से वो आरक्षण की हकदार हैं, लेकिन अपने आबादी के अनुसार ही उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए, न कि SC ST OBC की जो आबादी है उसमें उनका घुसपैठ हो। इसलिए एक इसके लिए सच तो यह है कि यदि इसके लिए सही तरीके से इसको लागू किया जाए तो जाति जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है, जो कि पूरे मोदी सरकार इसको इनकार कर रही है और उससे मतलब पिछली सरकारें भी इसको कराने से इनकार करती रही हैं। SC और ST की जो जनगणना होती है लेकिन OBC की जनगणना नहीं होती है। फिलहाल मैं महिलाओं के आरक्षण के मामले में बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो धोखाधड़ी हो रही है, जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, जो 33% आरक्षण की बात हो रही है, वो SC ST के आरक्षण के जो आरक्षित सीटें हैं उन्हीं सीटों पे 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात की जा रही है, जो पूरे वर्गों की, चाहे द्विज महिलाएं हों, चाहे OBC की महिलाएं हों, ST OBC की महिलाएं हों, वो सारे महिलाओं के लिए खुला मंच होगा और वो लड़ सकती हैं। इससे ये चांस ज़्यादा बनता है कि ये द्विज महिलाएं इन सीटों को जो है वो लड़ करके वो हथिया लें और जो है उनकी आबादी जो है द्विज महिलाओं की आबादी राज्यसभा और लोकसभा में पहुंच जाए। तो इस लिहाज से इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और लगातार इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। एक दबाव बनाए जाने की ज़रूरत है कि सरकार जो है इसको इस विधेयक में संशोधन करे, उसको संशोधित करके SC ST OBC की जो आबादी की जो SC ST OBC की जो महिलाओं की आबादी है उसके अनुसार उनकी सीटों को आरक्षित करें। उसमें द्विज महिलाओं की भागीदारी का कोई मसला नहीं बनता है। अगली बात कि आने वाले दिनों में जितनी जल्दी हो सके जातिगत जनगणना कराए, ताकि जो है जो जातिगत रूप से जो प्रतिनिधित्व संसद और विधानसभाओं से लेकर के सभी पहलुओं पे, सभी मंचों पे जो उत्पीड़ित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं बन पा रहा है, उनके लिए एक प्रतिनिधित्व का जो है एक माहौल बने, ताकि जो है समाज एक बार फिर नए सिरे से एक समतम, एक बराबरी की तरफ, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों।